नमस्कार दोस्तों, एक लॉट ट्रेड सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज की डेट 25 सितंबर 2023 की ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझते हैं। दोस्तों, हमारी मार्केट ओपन होती है फ्लैट। आप देख सकते हैं आपके सामने प्री मार्केट हमारी फ्लैट ओपन हुई है आज। तो जल्दी से अपनी लोकेशंस को मार्क कर लेते हैं और देखते हैं आज के दिन मार्केट हमें क्या अपॉर्चुनिटी देती है और उसका क्या रिजल्ट रहता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम से। अप्रोच हमारी वही मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच। आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट कितने डाउन ट्रेंड में चल रही है। प्रीवियस डे भी बिल्कुल शार्प डाउन ट्रेंड था, उससे प्रीवियस डे भी डाउन ट्रेंड। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए आप, शार्प डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है। मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के लिए, ये जो अप ट्रेंड आया है इसका रिट्रेसमेंट लेने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा रही है और डे बाय डे नेगेटिव कैंडल, बड़ी बड़ी कैंडल बनाए जा रही है, वो भी गैप के साथ। आप देखिए गैप के साथ बना रही है। इतना भी मार्केट के पास टाइम नहीं है कि वो इन गैप्स को फिल कर दे। बहुत जल्दी जल्दी रिट्रेसमेंट हो रहा है। देखो दोस्तों, ऐसे मूव से ना डरने की जरूरत नहीं होती है कि अगर आपको 2-3 दिन लगातार मार्केट डाउनवर्ड में दिख गई तो आप ये सोचने लगो कि शेयर मार्केट डाउन हो रही है, पैनिक करने लगो। ऐसा नहीं करना होता दोस्तों। आंखें खोल के चार्ट को समझना होता है। ये न्यूज के पीछे या दुनिया जो वो बोल रही है उसके पीछे नहीं जाना होता है। ये जो अप ट्रेंड आया है इसका रिट्रेसमेंट ले रही है मार्केट। बस हो सकता है मार्केट कहीं से भी रिवर्स होके फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दे। ठीक है, मार्केट कुछ भी करे, हमें उससे मतलब नहीं, हमें अपने चार्ट को एनालाइज करना है। डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा मार्केट शार्प डाउन ट्रेंड दे रही है। क्या मैं इस मूव का फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं बना सकता इन होप कि मार्केट किसी लेवल पे आके अप ट्रेंड की तरफ स्विच कर सकती है? देखते हैं क्या करती है मार्केट। हमें अपनी लोकेशंस ड्रॉ करनी होती है, हम अपनी लोकेशंस को ड्रॉ करते हैं। मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर दी डेली टाइम फ्रेम पर। नाउ वी विल मूव टू 1 आवरली टाइम फ्रेम। 1 आवरली टाइम फ्रेम पर लोकेशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। शार्प अप ट्रेंड आया, शार्प डाउन ट्रेंड आया। कुछ ऐसा सच खास लोकेशन तो मुझे दिख नहीं रही है, ना ही कोई ट्रेंड लाइन बन रही है। एक ट्रेंड लाइन यहां से हमारी बन सकती है, ये देखते हैं मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आती है, कुछ सिग्नल्स बनाती है, एंट्री कैंडल बनाती है तो हम ट्रेड को डिसाइड कर सकते हैं। अभी मैंने ट्रेंड लाइन बना के छोड़ दी है। नाउ वी विल मूव टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लोकेशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, जो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने बनाया है स्काई ब्लू कलर का, ये डेली टाइम फ्रेम का फिबोनाची है। जितने बड़े टाइम फ्रेम की लोकेशन होती है वो उतनी ज्यादा काम आती है। इस बात को ध्यान रखना, उतनी ज्यादा स्ट्रांग भी होती है वो। 15 मिनट्स पे कुछ खास मुझे लोकेशन फाइंड आउट नहीं हो रही है। क्या हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते 15 मिनट्स पे, जैसे हमने 1 आवर पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी? कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे दोस्तों आप देखिए कि मुझे डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप अगर देखेंगे मार्केट का यहाँ से शार्प अप मूव आया है। ये देखिए कितना अच्छा अप ट्रेंड आया है मार्केट का। ये अप ट्रेंड क्या एक डिमांड जोन नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। मैंने वही डिमांड जोन मार्क कर दिया है। मार्केट उस डिमांड जोन पे आई भी, मार्केट ने इस डिमांड जोन को देखिए रिस्पेक्ट भी किया, बट अल्टीमेटली यहाँ पे ब्रेक कर दिया कल को ही। उसके बाद मार्केट वापस से कुछ रिवर्सल पैटर्न बना के मार्केट रिवर्स होने के लिए जा रही है। इतने में मार्केट एंड हो गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है, वो पैटर्न कंटिन्यू होता है या क्या करती है मार्केट, या फिर इस डिमांड जोन को ब्रेक करते अगेन मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। मार्केट को खुलने का इंतजार करते हैं, अपनी लोकेशंस पे आने का इंतजार करते हैं और एंट्री कैंडल बनने का इंतजार करते हैं।
दोस्तों मैंने अपनी लाइव ट्रेड तो रिकॉर्ड कर दी थी, बट अल्टीमेटली जब मैं रिकॉर्ड को स्टॉप कर रहा था कुछ एरर आ गया था और मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। कोई दिक्कत नहीं है, एंड रिजल्ट आप लोगों के सामने है। प्रॉफिट ऑफ ₹2457, 2457 रुपये का प्रॉफिट हमने किया है, एक लॉट से किया है, ऑप्शन सेलिंग में किया है, और यहाँ पे आज हमने 2 ट्रेड्स ली हैं दोस्तों। ये जानते हैं ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक। लोकेशंस मैंने आपको सारे टाइम फ्रेम की ड्रॉ करके दिखा दी थी। पहली ट्रेड का लॉजिक समझते हैं दोस्तों। जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई थी, मार्केट उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, फिर उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है, फिर आप देखिए मार्केट रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रही है, बट अल्टीमेटली होता क्या है कि जो बायर्स ऊपर जा रहे थे, मार्केट उनको ट्रैप करके नीचे आ जाती है। ये जो बायर्स ऊपर जा रहे थे, मार्केट इनको ट्रैप करके शार्प अच्छी कैंडल बनाते हुए, मोमेंटम कैंडल बनाते हुए, ट्रेंड लाइन को अगेन डाउनवर्ड्स की तरफ ब्रेक करते हुए मार्केट अगेन नीचे आ रही है। मैंने यहीं अपनी ट्रेड को प्लेस कर दिया, देखते हुए कि जो बायर्स ने सोचा था कि हम ऊपर चले जाएंगे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, जो ऊपर जाने के लिए रेडी हो गए थे, मार्केट ने उन्हें ट्रैप कर लिया और मार्केट नीचे आ गई। तभी मैंने अपनी एंट्री ले ली। और दोस्तों टारगेट हमारा वही रहता है 1:2 का। आप एक बात देख सकते हैं कि मार्केट ने 1:2 अचीव नहीं किया। 1:2 तो यहाँ पे आता है, मार्केट ने हमारे टारगेट को अचीव नहीं किया और टारगेट से पहले रिवर्स हुई थी। और आप देख रहे हैं जैसे ही मार्केट ने रिवर्सल साइन दिखाया, मैंने अपनी ट्रेड को वहीं पे एग्जिट कर दिया विदाउट वेटिंग फॉर द टारगेट। ये देखिए, जो ये मैंने ये पर्पल लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये इसी वजह से ड्रॉ करी है आपको दिखाने के लिए कि मैंने एग्जिट कहाँ पे किया था। टारगेट मीट होने से पहले मैंने एग्जिट कर दिया। और ये आप देखिए सबसे अच्छी बात कि जहां से मैंने एग्जिट किया, मार्केट वहीं से रिवर्स हुई, और रिवर्स होने के बाद अच्छा हुआ मैंने एग्जिट कर दिया, अदरवाइज मेरा एसएल हिट हो जाता, इसमें लॉस हो जाता। बट मुझे इसमें लॉस नहीं हुआ। एक्सपीरियंस के हिसाब से, मार्केट की बॉडी लैंग्वेज को देखकर मैंने ये एनालाइज किया कि आज मुझे टारगेट से पहले निकलना पड़ेगा, अदरवाइज लेने के देने पड़ जाएंगे। और आप देखिए रिजल्ट क्या रहा था, इसमें 987 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ था। अगर मैं अपनी जिद पे अड़ा रहता कि मुझे तो टारगेट तक ही बैठना है, तो कुछ नहीं होता दोस्तों, लॉस होता, ये आपको पता है। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए, मार्केट की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हुए टारगेट से पहले निकला, रिवर्सल साइन देखते हुए टारगेट से पहले निकला, और मेरे हाथ में प्रॉफिट आया 987 रुपीज। और सबसे अच्छी बात तो इसमें यह थी कि जहां से मैंने एग्जिट किया, मार्केट वहीं से रिवर्सल हुई है। अब ये एग्जिट मैंने कैसे करा और रिवर्सल साइन को मैंने कैसे पहचाना, और आप इस रिवर्सल साइन को पहचान के कब आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इस ट्रेड से बाहर निकलना है, ये आपको बताता हूं। आप देखिए मार्केट शार्प डाउन ट्रेंड में आ रही है, ये डाउन गया, फिर मार्केट डाउन में आई, अच्छी मोमेंटम में आई, अच्छा ट्रेंड बनाया, फिर मार्केट डाउन में आई। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है बार बार, और डाउन ट्रेंड में आते आते एट द एंड सबसे नीचे मार्केट में हैमर कैंडल बनाई है, ये वाली जो रेड कैंडल है। जो ये रेड कैंडल है, ये मार्केट ने हैमर कैंडल बनाई है, आप देख सकते हैं 11:25 की कैंडल। 11:25 की कैंडल जो हैमर कैंडल बनी है शार्प डाउन ट्रेंड के बाद, प्लस इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मार्केट को मिल रहा है। आप देख रहे हैं क्या क्या चीजें मैंने देखी। मैंने देखा हैमर कैंडल, मैंने देखा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, पर कैंडल भी हो गई, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी हो गया, और ये जो विक रिजेक्शन आ रहा था, प्लस विक रिजेक्शन मिलते हुए मार्केट ऊपर जा रही थी, मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया दोस्तों। जरा सी मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई और अपोजिट डायरेक्शन का कलर मुझे दिखाया, वो ग्रीन देखते ही
प्लस ये साइंस देखते ही मैं एग्जिट हो गया टारगेट से पहले। और ये बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना मेरे काम आया, मेरी जिद पे ना अड़े रहना मेरे काम आया, अदरवाइज तो कुछ नहीं मिलता, ऐसे लेट हो जाता। देख रहे हैं मार्केट वहीं से रिवर्स हो गई, ऐसे लेट हो जाता ना। बट मैं बच गया, मैं भाई एग्जिट हो गया, मैंने जिद नहीं करी। मैंने मार्केट से बोला आप मुझे जितना दे रहे हैं मैं उसमें खुश हूँ। अरे 987 तो आया यार, कम से कम लॉस लेने से अच्छा है कि 987 का प्रॉफिट तो हुआ। ये मेरी पहली ट्रेड थी। रिवर्सल साइन को पहचाना है मैंने हैमर कैंडल को देखकर, मैंने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को देखकर। दोस्तों यही लोकेशंस को पढ़ने को सीखो, आप रिवर्सल पैटर्न भी समझ जाओगे, कब एंट्री लेनी है वो समझ जाओगे, कब एग्जिट करना है वो समझ जाओगे। एंट्री तो ठीक है दोस्तों, अपने पॉइंट पे ही लेनी है, एंट्री कैंडल बनने के बाद ही लेनी है। बट अगर हम एग्जिट की बात करें तो एग्जिट दोस्तों कभी कभी टारगेट से पहले भी करनी होती है। जो एग्जिट होती है तो या तो हम अपने टारगेट पर एग्जिट करेंगे जो 1:2 होता है, या फिर हम टारगेट से पहले भी एग्जिट करेंगे। टारगेट से पहले एग्जिट करने को बोलते हैं मार्केट की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना, जो एक्सपीरियंस से आता है। और अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, तो उस चीज को दोस्तों सीखिए। एंड प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं तो सब कुछ डिलीवर करना चाहता हूँ, सब कुछ सिखाना चाहता हूँ। मेरा कुछ नहीं जा रहा आपको सिखाने में, आप कमाओगे उसमें, मेरा कुछ नहीं जाने का। मार्केट के पास बहुत पैसा है, शेयर करो, अच्छी बात है, देखो मैं दूसरों को दूंगा, भगवान मुझे देगा, ठीक है, ये मेरा मोटिव रहता है। अब ये ट्रेड तो हमारी कंप्लीट हुई, मैं एग्जिट हुआ मार्केट की रिवर्सल साइन को देखते हुए। कुछ टाइम बाद क्या हुआ दोस्तों, देखिए डेली टाइम फ्रेम का जो मैंने फिबोनाची ड्रॉ कर रखा है, यहीं से देखिए मार्केट रिजेक्शन लेना शुरू हो रही है। बिल्कुल अच्छी कैंडल बनाई है ये रेड, बट इमीडिएटली हम नहीं ले सकते। मार्केट दोबारा से यहाँ पे आके रिवर्सल साइन दिखा के फिर से मार्केट ने इतनी अच्छी डाउन ट्रेंड में कैंडल बनाई है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो गया, एक्टिव हो गया कि भाई मुझे डाउन ट्रेंड का एक ट्रेड मिल सकता है। हालांकि दिन में हमारा एक ट्रेड ही होता है, बट अगर हम दूसरी ट्रेड ले रहे हैं तो बस 1:1 भी बहुत है। दूसरी ट्रेड में 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बहुत है। मैंने इस कैंडल को देखते हुए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाते हुए, यहाँ पे डबल रिजेक्शन मिलते हुए, इस फिबोनाची पे डबल टॉप बनते हुए, यहाँ पे मैंने अपने ट्रेड को प्लेस कर दिया 1:1 के रिस्क रिवार्ड में। 1:1 के रिस्क रिवार्ड में मैंने अपने ट्रेड को प्लेस किया। मार्केट ने बड़ी इजीली हमारे 1:1 को अचीव करा दिया और आप प्रॉफिट देख सकते हैं। दूसरी ट्रेड में आपके सामने प्रॉफिट है 1470 रुपए का। पहली ट्रेड थी 987 का, जिसमें मैं टारगेट से पहले एग्जिट हुआ, और ये दूसरी ट्रेड थी 1470 का 1:1 वाली 1:1 वाली, जिसमें मार्केट ने हमें टारगेट को अचीव कराया। यहाँ पे मैं टारगेट तक बैठा था, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिंपल सी बात है, आप खुद देखिए, यहाँ पे आसानी से मुझे मार्केट की बॉडी लैंग्वेज दिख रही है कि यार टारगेट तक तो जाएगी, टारगेट तक चलेगी, सिंपल। बट यहाँ पे पहली ट्रेड पे मुझे मार्केट की बॉडी लैंग्वेज सही नहीं लग रही थी। ये मार्केट जो इतना टाइम लगा रही है ना, मैं अलर्ट हो गया था कभी भी एग्जिट होने के लिए। मैं एग्जिट हुआ, मैं सही टाइम पे एग्जिट हुआ, यहाँ से मैं एग्जिट हुआ, वहीं से मार्केट रिवर्स हुई। और दूसरी ट्रेड में भी आप देखिए, मैंने 1:1 का सोचा था और 1:1 से ही मार्केट रिवर्स होना शुरू हो गई कि हम बिल्कुल मार्केट के टॉप और बॉटम को पकड़ने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, आपको टॉप बॉटम पकड़ने की जरूरत नहीं होती है, कोई नहीं पकड़ सकता एग्जैक्ट टॉप बॉटम, बट अगर हम पकड़ पा रहे हैं ज्यादातर अपनी ट्रेड्स में, तो हम मार्केट का फुल पोटेंशियल को अवेल कर रहे हैं कम से कम। अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्तों इससे। अब देखिए मार्केट हुआ क्या, अगर मैं मान लीजिए इस ट्रेड में भी मैं ये सोचता कि मुझे तो 1:2 चाहिए, मैं यहाँ तक बैठा रहता, कुछ नहीं होता, मार्केट रास्ते में से रिवर्स हो गया और वहीं बीच में डांस करते हुए मार्केट क्लोज। क्या हमें अपना टारगेट मिलता? कुछ नहीं मिलता, वो ट्रेड वेस्ट हो जाता, मार्केट हमें बीच में फंसा के 3.5 बच जाते। मैंने 1:1 का रखा, मार्केट 1:1 पे अचीव हुआ, मैं बाहर निकला, टेंशन खत्म। ज्यादा लालच नहीं करना होता, मार्केट की सिचुएशंस पढ़नी होती है दोस्तों, और उसके हिसाब से एंट्री और एग्जिट, रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये सब चीजें डिसाइड करनी।
कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है और कुछ वेरिएबल रूल्स होते हैं उनको फॉलो कर। फिक्स्ड रूल मेरा ये था कि दूसरी ट्रेड में 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है। मैंने दूसरी ट्रेड में 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रख लिया। वेरिएबल रूल ये था कि कभी कभी हमें टारगेट से पहले भी निकलना होता है। मैं टारगेट से पहले निकल गया। ये था हमारा वेरिएबल रूल। मार्केट में दोस्तों यही ट्रेड लर्निंग जो मिलती है ना आपको, ये बहुत काम की है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको वेरिएबल रूल सिखाया, फिक्स्ड रूल सिखाया। ऐसे ही आप मेरी हर ट्रेड की वीडियोस देखिए, बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए मिलेगा आपको। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपकी कमेंट पे सेपरेट वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैं तो ज्यादा से ज्यादा देना चाहता हूँ दोस्तों, आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट तो करिए, मुझे कॉन्फिडेंस तो दिलाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।